उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़का जो सरकारी नौकरी लग जाता है, अब माता पिता को लगने लगता है कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर एक लड़की को उसके लिए देख लिया जाता है और उस लड़की के साथ साल 2020 में उसकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो लड़का होता है वो बिजली बोर्ड में लगता है और यहाँ पर अपने कामकाज को करता रहता है। जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है, साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में अचानक ही यहाँ पर बिजली का एक इतना बड़ा हादसा होता है, ये लड़का इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल और यहाँ पर जो घर वाले हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल। पत्नी की उम्र भी बिल्कुल जवान होती है, पत्नी करे तो क्या करे। घर वाले भी तमाम तरह से सोचने लगते हैं। इसका एक छोटा देवर होता है जो इससे लगभग 5 साल छोटा होता है। अब यहाँ पर उस देवर को मनाया जाता है, उससे कहा जाता है कि तू इसके साथ शादी कर ले। वो देवर भी मना करता है, लेकिन उससे कहा जाता है कि जो बाइक है, जो पैसा है, सब कुछ तेरा ही तो होगा, तू यहाँ पर मना क्यों कर रहा है। वो लड़का मान जाता है, ये औरत भी मान जाती है। दोनों की शादी मंदिर में करा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कई सालों तक ये दोनों मिलते ही नहीं। एक दूसरे से ऐसे रहते हैं कि जैसे मानो कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही रहेंगे, कभी एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं सकते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जब ये लड़का फुट फुट कर रोने लगता है और यहाँ पर इस अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है प्रयागराज। ये प्रयागराज की ही हकीकत की कहानी है। यहाँ पर विकास नाम का एक लड़का जो बिजली विभाग में लाइनमैन की जॉब करने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। समय के हिसाब से ही घर वाले उसकी शादी के लिए तैयारियां करने लगते हैं। पड़ोस के ही गांव की रहने वाली एक प्रिया, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उसके साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद प्रिया इस घर में आ जाती है और वहाँ पर बड़े आराम से अपने पति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, जो पति होता है उसके पास बुलेट बाइक भी होती है, काफ़ी सारी धन दौलत होती है क्योंकि सरकारी नौकरी होती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से ही एक दिन का वाक़या होता है। साल 2022 में एक दिन बिजली में कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में यहाँ पर इस लड़के विकास की मौत हो जाती है। विकास की मौत होने के बाद प्रिया टूट सी ही जाती है। दोस्तों, जो घर वाले होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कई लोग तो कह रहे थे कि इस प्रिया को अब किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरा मामला ये था कि अगर ये इस घर को प्रिया छोड़कर जाएगी तो ये पैसे प्रिया को नहीं मिलेंगे। तमाम तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। प्रिया का ही एक देवर होता है जिसका नाम आकाश होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आकाश से कहा जाता है कि तू प्रिया से शादी कर ले, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं क्यों प्रिया से शादी करूं। यहाँ पर घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा, जो बुलेट बाइक है वो भी तेरी है और जो पैसा आएगा वो भी तेरा ही होगा, सब कुछ तेरा ही तो है, तू क्यों मना कर रहा है, तू शादी कर लेना। तो फिर यहाँ पर जो आकाश है उसके मन में तो होता नहीं, फिर भी वो यहाँ इस प्रिया से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद फिर यहाँ पर कुछ दिन में ही प्रिया को पैसा मिल जाता है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। प्रिया अपनी नौकरी पर जाने लगती है, लेकिन जो आकाश होता है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, अब तो पैसों पर ऐश करने लगता है। घर वाले भी सोचने लगते हैं कि थोड़े दिन में ये समझ जाएगा, थोड़े दिन तक इसे लगेगा कि पैसे का ऐश करना है, लेकिन थोड़े दिन में इसकी समझदारी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आकाश को कुछ भी समझदारी नहीं होती। अब वो अपनी कॉलेज में जाता तो कॉलेज में जाकर वो इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता और फिर धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक वो ना तो प्रिया से बात करता, ना ही उसके पास जाता और ना ही कोई उनके अलग तरह के कोई संबंध बनते। दोस्तों, घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है, घर वाले भी दुखी होते हैं। बाहर वाले यानी कि जो इस लड़की के माता पिता होते हैं उनको भी पता चलता है तो वो भी दुखी होते हैं।
फिर यहाँ पर प्रिया भी इसी तरह से इसे कहने लगती है कि तुम कभी मेरे पास बैठ तो लिया करो, लेकिन ये यहाँ पर प्रिया के पास कभी भी नहीं बैठता। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे करके और समय बीतता, एक और साल बीत जाता है। 2 साल बीतने के बाद यहाँ पर इस लड़के आकाश को कॉलेज की एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसके साथ ये बातचीतों में हो जाता है, उससे बातचीत लगातार करता रहता है। लेकिन एक दिन जब उस लड़की को पता चलता है कि ये तो शादीशुदा है, तो लड़की उससे दूरियां बनाने लगती है। जब इस सब के बारे में आकाश को पता चलता है कि मेरी जो शादी हुई है वो मेरे प्यार के बीच में आड़े आ रही है, तो वो अपनी पत्नी उस प्रिया से जाकर लड़ाई करता है, घर वालों से लड़ाई करता है कि तुम्हारे चक्कर में मेरा जीवन बर्बाद हो गया। प्रिया उसे यही कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ रोक रखा है, तुम तो मेरे पास आते भी नहीं। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय और बीतने लगता है और समय के साथ ही एक दिन जो प्रिया होती है उसके पेट में बहुत तेज़ी के साथ दर्द होने लगता है। आनन फानन में ही घर वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि प्रिया के तो पेट में पथरी है और अब इस पथरी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रिया का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन के बाद लगभग 15 दिनों तक उसे बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आकाश होता है एक दिन भी उससे बात नहीं करता, उससे ये तक नहीं पूछता कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या। एक दिन का वाक़या होता है जब प्रिया आकाश से कहने लगती है कि अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा, लेकिन आकाश उससे मुंह फेर कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों अब कुछ दिनों के बाद प्रिया ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद वो दोबारा से अपनी नौकरी करने लगती है। वो बैठकर एक दिन रोने भी लगती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, अब मुझे शायद पति का सुख मिलने वाला ही नहीं है। वो इस तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पर करे तो क्या करे, घर वाले भी कुछ नहीं कर पाते। हालांकि घर वाले जो लड़के के होते हैं वो यहाँ पर प्रिया का साथ देते हैं और प्रिया यहाँ पर अच्छे से रह रही होती है, अपने कामकाज को करती है। दोस्तों घर वालों ने इनको कुछ दिनों के लिए बाहर भी भेज दिया था कि दोनों जाकर एक कमरे में रहें, बाहर वहाँ पर इनकी बातचीत होगी और शायद इन दोनों के बीच में कुछ प्यार जाग जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अब यहाँ पर कुछ और समय बीतता है। एक दिन का वाक़या होता है जब आकाश बुलेट बाइक लेकर बाहर जा रहा होता है, तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसका एक पैर टूट जाता है। वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब प्रिया को इस सब के बारे में पता चलता है तो प्रिया रोती हुई उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और यहाँ पर अपने पति के साथ ही रहने लगती है। उसकी अच्छे से देख रेख करती है। जब उसे कपड़े पहनने की ज़रूरत होती तो उसे कपड़े पहनाती, जब उसे कुछ और की ज़रूरत होती तो वो समय पर उसे दिया करती, पानी की ज़रूरत तो पानी की, और जो भी कोई सामान की ज़रूरत होती तो वो पूरे सामान की ज़रूरतों की पूर्ति यहाँ पर प्रिया करने लगती है। दोस्तों जो लड़का होता है आकाश, उसे अब सोचना पड़ता है कि यार मैंने तो इसको एक गिलास पानी भी नहीं दिया और ये मेरी इतनी तरह से सेवा कर रही है, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, लेकिन वो माफ़ी मांग ही नहीं पाता। वो शर्म के मारे बस चुपचाप बैठा रहता है। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इससे माफ़ी भी नहीं मांग रहा। दोस्तों फिर यहाँ पर ये लड़का भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद 2-3 दिन ये बाहर घूम कर आता है और फिर आ जाता है साल 2025, 1 जनवरी 2025। दोस्तों यहाँ पर जो आकाश के दोस्त होते हैं वो आकाश के पास आते हैं और आकाश से कहने लगते हैं कि आकाश आज हमने बहुत बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट किया है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा और उस पार्टी में हम बड़े आराम से खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकाश उनसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि तू क्या बात कर रहा है, अब तक तो तू सबसे पहले पार्टी में भागता था, लेकिन अब तुझे हो क्या गया है, तू पार्टी में जाने से क्यों मना कर रहा है। वो कहता है कि मैं पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी पत्नी भी है और मैं अपनी पत्नी के साथ नया साल मनाना चाहता हूँ। दोस्तों जो उसके दोस्त होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, अब तक तो ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। ये सब वाक्या उसकी पत्नी प्रिया पीछे से सुन रही होती है। तभी प्रिया यहाँ पर उसके सामने आती है और सामने आकर कहने लगती है कि आपने मुझे बुलाया क्या, कुछ मेरे लिए
कहा क्या, तो यहाँ पर आकाश की आंखों में आंसू होते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों प्रिया यहाँ पर उसके आंसुओं को पहुँचती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगती है तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर आकाश कहता है कि प्रिया मुझे माफ़ कर दे, तू तो मेरे लिए देवी है, तूने तो मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुझे एक गिलास पानी तक भी नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों प्रिया उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अब कर लेना, कि गले लिपट जाता है और फिर यहाँ पर दोनों का प्यार स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों उस दिन के बाद से दोनों का जीवन इतने बेहतर तरीके से आगे बीतने लगता है। दोनों ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो यार रिश्तेदार हैं सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी लोग यही कहते हैं कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया। अब बिल्कुल वो लड़का फिट है और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी से अनुरोध है कि हमने एक यूट्यूब पर नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम राहुल क्राइम शो है और उस पर भी हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग जाएं और वहाँ पर भी हमें सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों वहाँ पर भी आप आगे हमें बढ़ाएं और इसी तरह से हमारे उस चैनल को भी ग्रो कराएं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी जो बिहार 28 से हमें देखते हैं, मुनमुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रोहतास गुज्जर जी हमें लिखते हैं कि बहुत अच्छी स्टोरी है, जनता को समझना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र कुमार राय पिंटू जी चुसलाम में यही सब जायज़ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई बहुत सुंदर स्टोरी है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार किसी जी जय श्री राम, जय शंभुनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय शंभुनाथ। प्रभु दयाल जी हमें सो क्यूट लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कमल चौहान जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। रणधीर जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।